Jai Hind. I am Cadet Neha from number 4 Punjab Air Squadron NCC Ludhiana. Today we will discuss the topic modern trends. So let us begin. Introduction. Use of science and technology always decrease the workload and increase the production rate, and the field of aviation is not far behind. Use of technology change the capability of the pilot. यानी कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसने हम आज के टाइम में हमारा काफ़ी वर्कलोड कम किया है और साथ ही साथ प्रोडक्शन रेट को भी काफ़ी इंक्रीज़ किया है. हमारी एविएशन की फील्ड भी इससे दूर नहीं रही है, यानी कि काफ़ी टेक्नोलॉजीज न्यू आई हैं टाइम टू टाइम और इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं. अब हम देखते हैं इसको स्टडी करने का एम क्या है हमारा. टू लर्न द एडवांसमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एविएशन एंड यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड इट्स इक्विपमेंट्स एंड इट्स लिमिटेशन, ताकि हमें पता लगे कि क्या क्या नई एडवांसमेंट्स आई हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या यूज़ है नई टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट का, और हम कैसे क्या क्या इनकी लिमिटेशंस है जो हम अपकमिंग फ्यूचर में इन्हें सही कर सकते हैं. इसमें हम 4 मॉडर्न इन्वेंशंस के बारे में मेनली स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज़ ऑटो पायलट, सेकेंड इज़ फ्लाई बाय वायर, थर्ड इज़ UAV एंड फोर्थ विल बी ग्लास कॉकपिट. फ्लाई बाय वायर के फर्दर डेवलपमेंट के आगे जो स्टेजेस हैं उसमें क्या आता है, फ्लाई बाय ऑप्टिक्स, पावर बाय वायर, फ्लाई बाय वायरलेस. सो लेट अस डिस्कस आवर फर्स्ट टॉपिक, ऑटो पायलट. एंड ऑटो पायलट इज डिजाइन टू परफॉर्म सम ऑफ द टास्क ऑफ द पायलट. ऑटो पायलट को जो डिज़ाइन किया गया है वो क्यों किया गया है, ताकि वो पायलट के कार्य को आसान कर सके. द फर्स्ट एयरक्राफ्ट ऑटो पायलट वॉज डिवेल्प बाय स्पैरी कॉर्पोरेशन इन 1912. It is cleared. It is connected to a gyroscoping heading indicator and altitude indicator to operate elevator and radar. यहाँ पे altitude indicator और radar से कनेक्टेड होता है ताकि ये वर्कलोड को ईजी कर सके. इसमें मेन ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका मेन रीज़न था इन्वेंशन का, क्योंकि अगर हमने लॉन्ग जर्नी करनी होती है तो ये कंफर्टेबल नहीं होता कि हम इतनी लॉन्ग जर्नी के लिए पायलट को प्रॉपरली फोकस कर पाए. तो इसी रिक्वायरमेंट के देखते हुए ऑटो पायलट की जो नई टेक्नोलॉजी आई थी हमारे पास. ठीक है, इसमें क्या था, पायलट अपने आप एयरक्राफ्ट जो है अपने आप से ऑपरेट कर सकता था विदाउट द इंटेंशन, विदाउट द इंटरप्ट ऑफ पायलट. एयरक्राफ्ट टू फ्लाई स्ट्रेट एंड लेवल ऑन ए कंपास कोर्स विदाउट पायलट्स अटेंशन. In 1947, a US Air Force C-54 made a flight including takeoff and landing. यानी कि US Air Force ने C-54 नाम का एक फ़्लाइट बनाई थी जो कैपेबल था अपने आप टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए. वो कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ एन ऑटो पायलट था, मतलब वो कम्प्लीटली ऑटो पायलट के कंट्रोल में था. मॉडर्न ऑटो पायलट यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल द एयरक्राफ्ट. कंप्यूटर के नए सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा रहे हैं. दिस सॉफ्टवेयर रीड्स द एयरक्राफ्ट करंट पोजीशन एंड देन कंट्रोल अ फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम टू गाइड द एयरक्राफ्ट. और उसके बाद यहाँ इनमें फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी होता है ताकि ये गाइड कर सकें हमारे एयरक्राफ्ट को. तो ये था हमारा ऑटो पायलट. लेट अस सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्लाई बाय वायर. फ्लाई बाय वायर, इसको हम FBW भी बोलते हैं. ये सिस्टम है जो रिप्लेस करता है हमारे मैनुअल फ्लाइट वर्क को, किसमें, एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस पे. द फ्लाई बाय वायर सिस्टम अलाउज ऑटोमेटिक सिग्नल सेंट बाय द एयरक्राफ्ट कंप्यूटर टू परफॉर्म फंक्शन विदाउट पायलट इंटरप्ट. यानी कि पायलट के इंटरप्ट या पायलट के इनपुट के बिना हम इसे ऑपरेट कर सकते थे. तो इसीलिए ये टेक्निक जो बनी इसको नेम दिया गया फ्लाई बाय वायर. इट इज़ प्योरली इलेक्ट्रिकली साइंड कंट्रोल सिस्टम. ये प्योरली इलेक्ट्रिकल सिस्टम बेस्ड था विदाउट एनी मैनुअल इंटरप्शन. ठीक है, इसकी हम फर्दर स्टेजेस मैंने जैसे बताया था 3 हैं, फ्लाई बाय ऑप्टिक्स, पावर बाय वायर, फ्लाई बाय वायरलेस. फ्लाई बाय ऑप्टिक्स, ट्रांसफर डाटा एट हाई स्पीड. ये हाई स्पीड पे डाटा ट्रांसफर करने के काम आता है. इसमें क्या होता है, वायर रिप्लेस हो जाती हैं ऑप्टिकल वायर से. नेक्स्ट विल बी आर पावर बाय वायर. इसमें क्या है, बेनिफिट हम देखते हैं पावर बाय वायर का, वो हमें क्या से मिलता है, इसका जो मेन बेनिफिट है वो तो मिलता ही मिलता है. इसमें मेन चीज़ क्या हो जाती है हमारे पास, इलिमिनेशन ऑफ बल्की एंड हैवी हाइड्रोलिक सर्किट. जो उसका मेन हाइड्रोलिक सर्किट होता है जो काफ़ी हैवी और बल्की होता है, उसकी हम इलिमिनेशन यहाँ पे इस सिस्टम में हमें देखने को मिलती है, जो हमारा काफ़ी बेनिफिट रहता है. नेक्स्ट विल बी आर फ्लाई बाय वायरलेस. ये सेम ही है
फ्लाई बाय वायर की तरह, बस इसमें चेंज क्या है, वो वायर्ड स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, ये वायरलेस स्ट्रक्चर पे बेस्ड है. सो लेट अस बिगिन आवर थर्ड टॉपिक, यूएवी. यूएवी इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल. नेम से ही पता लग रहा है अनमैन्ड, जो विदाउट मैन इंटरप्शन व्हीकल फ्लाई कर सके. इट कैन बी रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, यानी कि ये कंट्रोल किया जा सकता है ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से. इसकी फर्दर टाइप्स क्या हैं, टारगेट एंड डीके, रिकॉन्सेंस, कॉम्बैट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सिविल एंड कमर्शियल. ठीक है, ये इनकी फर्दर टाइप्स हैं. टारगेट एंड डीके में क्या है, हम एनिमी के स्पॉट को जान के वहाँ पे अटैक कर सकते हैं. ठीक है, इसमें क्या है, प्रोवाइडिंग बैटलफील्ड इंटेलिजेंस, ये हमें बैटलफील्ड इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. प्रोवाइड अटैक कैपेबिलिटी फॉर हाई रिस्क मिशन क्लियर्ड. फर्दर डेवलप यूएवी, ये हेल्प ऑब्वियसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो इसमें यूएवी की फर्दर डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है. सिविल एंड कमर्शियल, ये पर्टिकुलरली डिजाइंड है सिविल और कमर्शियल पर्पस के लिए. ठीक है, सो internal combustion engine aircraft endurance depends strongly on % of fuel burnt as a fraction of total weight and so is largely independent of aircraft size. यानी कि जो endurance है वो किस पे डिपेंड करती है, कितनी % फ्यूल बर्न हुआ है उस पर डिपेंड करती है टोटल वेट के अकॉर्डिंगली. ये मीन्स इसमें मेन पार्ट क्या है कि वो इंडिपेंडेंट होता है एयरक्राफ्ट के साइज के. ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या जाती हैं, लिमिटेशन से पहले हमें इसकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए. इसकी फर्स्ट स्ट्रेंथ क्या है, ये रेडार का क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करता है. इंफ्रारेड सिग्नेचर एंड रिड्यूस नॉइस लेवल, इंफ्रारेड सिग्नेचर और नॉइस लेवल को कम करने में भी हेल्प करता है. जो इसका मेन ड्रॉबैक है वो क्या है, हमारे पास फ्लाइट रिफ्यूलिंग कैपेसिटी लैक. इसमें हम फ्लाइट के दौरान रिफ्यूलिंग इसमें नहीं कर सकते, मतलब फ्लाइट के चलते चलते हम इसमें फ्यूलिंग का कंसेप्ट नहीं डाल सकते. ये इसका मेन ड्रॉबैक है. सो it is all about UAV. Next is glass cockpit, and it is our last and fourth invention which we are going to study. It is an aircraft cockpit that features electronic instrument display rather than mechanical gauge. यहाँ पे भी क्या आता है, ये एक aircraft cockpit है जिसमें फीचर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में हमें डिस्प्ले मिल जाती है. यानी कि हमें बेसिकली कॉकपिट क्या होता है, पायलट जहाँ पे बैठता है वो वाली जगह. यहाँ पे क्या होता है, ग्लास कॉकपिट. ग्लास कॉकपिट यानी कि वो जगह यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन, उसकी प्रेशर कंडीशंस, टेम्परेचर कंडीशन सारी पायलट को किसके थ्रू पता लगती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के थ्रू, ना कि किसी मैनुअल गॉज के. इट अलाउज पायलट टू फोकस ओनली ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. यानी कि ये पायलट को अलाउ करता है कि पायलट जो उसको एक्चुअल में ज़रूरत है उसी इंफॉर्मेशन पे फोकस कर सके. इट सिंप्लीफाइज एयरक्राफ्ट ऑपरेशन एंड नेविगेशन, ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशन और नेविगेशन को ईजी करता है. इन जैन 2008 US एयरलाइन फ्लाइट 731 एक्सपीरियंस अ सीरियस कॉकपिट ब्लैकआउट, लॉसिंग हाफ ऑफ द डिस्प्लेस. ग्लास कॉकपिट ऑल्सो लीड टू लॉस ऑफ रेडियो एल्टीट्यूड इंडिकेटर ट्रांसपॉन्डर. यानी कि जैन 2008 में US एयर फ्लाइट 731 ने क्या हुआ था, ग्लास कॉकपिट ब्लैकआउट हुआ था. यानी कि ग्लास कॉकपिट के ख़राब होने के कारण उसकी काफ़ी डिस्प्लेस ख़राब हो गई थी और हमें काफ़ी लॉस हुआ था रेडार, एल्टीट्यूड इंडिकेटर और ट्रांसपॉन्डर का. इसीलिए इसकी स्टडी करवाई जाती है कैडेट्स को, और जब भी इसको सीखा जाता है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली ही सिखाया जाता है कि चाहे उसमें डिस्प्लेस हों चाहे उसमें डिस्प्लेस ना हो, ये दोनों तरीके से पायलट जो है वो फ्लाई कर सके एयरक्राफ्ट को. सो इससे हमें कंक्लूजन का मिलता है, दीज इक्विपमेंट्स ओवरकम स्ट्रेस लेवल ऑफ पायलट एट अ सर्टेन एक्सटेंट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी अप टू नेक्स्ट हाइट. ये जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे स्ट्रेस लेवल को, ऑफ कोर्स पायलट का वर्क इजी कर रहे हैं तो स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं और इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी, बोथ मशीन और बोथ मैन की एफिशिएंसी को अप टू अ ग्रेट लेवल तक ये एबल होते हैं इंक्रीज करने के लिए. एफिशिएंसी ये मैन और पायलट की बेसिकली मशीन की अप टू नेक्स्ट हाइट तक इंक्रीज करने के कैपेबल होते हैं. सो इसमें हमने 4 तरह के डिस्कस किए. फर्स्ट इज ऑटो पायलट, सेकेंड इज फ्लाई बाय वायर, थर्ड इज UAV एंड फोर्थ इज ग्लास कॉकपिट. होप you got this video. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.